संजय तब भी कार नहीं रोकता है। अरे पागल औरत, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? ये ड्राइवर ना, ये हमें एक ही जगह घुमा रहा है बार बार। हम ढाबे के आजू बाजू ही घूम रहे हैं, इतनी देर से हमारी गाड़ी एक भी कदम नहीं बढ़ी है। वो देख, वो ढाबा फिर से आ गया। तू रोक गाड़ी ड्राइवर, अभी रोक गाड़ी, यही के यही रोक। राम जैसे ही संजय पर हावी होता है तभी खतरनाक मोड़ आता है। दोनों कार के एक तरफ हो जाते हैं। गाड़ी का ब्रेक लगता है। दोनों अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि संजय ड्राइविंग सीट से गायब हो गया है और बाहर देखते हैं वो उसी दुकान के बाहर खड़े हुए हैं। मुस्कान कार में ही रहती है और राम देखता है चारों तरफ सन्नाटा बिखरा पड़ा हुआ है। कुछ देर पहले जो अलाव जल रहा था उसकी राख भी ठंडी हो चुकी है। दुकान में कोई नहीं दिखता है। तभी राम कुछ हलचल सुनता है और अचानक अपने पैरों के पास एक खरगोश को भागता हुआ देखता है। राम डर के मारे पीछे मुड़ता है और देखता है कि कार बिना ड्राइवर के आगे बढ़ रही है। वो भागते हुए मुस्कान को आवाज देने लगता है, लेकिन मुस्कान जैसे बेहोश हो चुकी थी। वो गाड़ी के पीछे तेज भाग रहा था, लेकिन गाड़ी जंगल की तरफ जाती जा रही थी। भागते हुए उसके चेहरे से पसीना आने लगता है और वो देखता है कि कार डेड एंड की खाई की तरफ जाती जा रही है। मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान गाड़ी रोक, रोक मुस्कान गाड़ी। ना! राम की आवाज पूरे पहाड़ों में गूंजने लगती है। तभी वो कार डेड एंड के सामने आकर रुक जाती है। राम गहरी सांस लेते हुए कार का दरवाजा खोलता है। उसकी ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था और मुस्कान बेहोश लेटी हुई थी। राम मुस्कान को उठाता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उसकी सांसें रुक जाती है। मुस्कान, मुस्कान, क्या हो गया था तुझे? ठीक तो है ना मेरे बाबू? सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? तू शांत रह, सब ठीक हो जाएगा। राम, तुम्हारे पीछे छलावा खड़ा हुआ है। राम पीछे मुड़ता है और देखता है काले चेहरे वाला, सफेद आंखें, जिसका शरीर किसी छिपकली जैसा था और हाथ मकड़ी के हाथ जैसे। राम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कुछ समझ नहीं पाता है। वहां से भागना शुरू करता है। वो डेड एंड की खाई के पास दौड़ता जा रहा था। उसके पीछे छलावा, वो दानव लगा हुआ था। तभी वो देखता है सामने गहरी खाई आ जाती है। वो पीछे पलट कर देखता है, वहां छलावा नहीं होता। वो एक पल गहरी सांस लेता है और उसकी दाईं तरफ देखता है। उसके सामने संजय खड़ा था। संजय की आंखें गुस्से से लाल थी। वो अपनी कश्मीरी टोपी खोलता है। उसके लंबे बाल उसकी आंखों तक गिर जाते हैं। वो अपनी पैंट से बेल्ट निकालता है जिसमें नुकीली खीलें लगी हुई थी। राम उससे कुछ नहीं कह पाता है। इससे पहले वो बेल्ट घुमाता है और राम के चेहरे पे मार देता है। राम के चेहरे पर घाव का निशान बन जाता है और फिर संजय राम को मारता हुआ कार तक लाता है। मुस्कान घबराती हुई बाहर देखती है। संजय राम को बेल्ट से मार रहा था। मुस्कान रोती हुई अपने पति को बचाती है। हमें जाने दो, माफ कर दो हमें। क्यों मार रहे हो इन्हें? राम ने क्या किया है? मैडम आप दूर हो जाइए। ये साला औरत पर हाथ उठाता है। मेरा बाप भी मेरी माँ को ऐसे ही धमकी देता था कि तुझे मार दूंगा। एक दिन मेरे बाप ने मेरी माँ को बेल्ट से गला घोटकर मार दिया। आप चिंता मत करो मैडम जी, मैं इसे अभी सबक सिखा देता हूँ। संजय राम के गले में बेल्ट बांधता है और बेल्ट से उसका गला दबाते हुए उसे जान से मार देता। मुस्कान मदद के लिए भीख मांगती रहती है, लेकिन संजय की पकड़ से राम को बचा नहीं पाती। अगली सुबह अखबारों में खबर छपती है, शिमला घूमने आए नवविवाहित जोड़े के साथ अजीब हादसा। पति की लाश खाई में मिली। शक जताया जाता है कि पत्नी ने ही अपने पति को धक्का दिया। इस हादसे के बाद वो आज भी रास्ते से गुजरने वाले लोगों को छलावा की कहानी सुनाती है। लेकिन इन सब बातों से एक सवाल अब भी मन में रह जाता है, क्या सच में छलावा होता है
क्या संजय एक आम इंसान था या फिर एक छलावा?